हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रेलवे सेक्टर ने अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया साल भर के अंदर, ये तो हम सबको पता है। और अभी चुनाव के पहले इनमें अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो आपके गिर गए नीचे, 20 से 30% नीचे गिर गए और अभी आपको सस्ते में मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है और जैसे जैसे लग रहा है कि आपकी सेम सरकार रिपीट करेगी, इन सब में आपका जो है धीरे धीरे करके आपका तेजी भी देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। हम बात करते हैं आज के दिन, तो आज के दिन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया 20 मई को। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। इसका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, साथ ही इसने जो है डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है और क्वार्टर 4 का शानदार रिजल्ट इसने निकाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न को कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, 20 मई को इसने अपना जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया और आज है 21, क्योंकि कल तो मार्केट बंद था, तो 180 रुपया 25 पैसे पे चल रहा है। ठीक है, और आज के दिन देखिए क्वार्टर 4 की वजह से 4.04% से तेजी दिखा चुका है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 133% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को। और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो देखिए 438% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को मात्र 1 साल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज का मार्केट कंडीशन है वो कैसा है। तो देखिए, मार्केट अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो 0.084% से आपका बढ़ा है और 74,068 पॉइंट पे जाकर के अभी चल रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50, तो ये भी देखिए 0.22% पे अभी जाकर के अप रहा है और 22,551 है। ठीक है, और अभी इसका मार्केट अभी चल ही रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि आईआरएफसी का जो क्वार्टर 4 रिजल्ट है उसका बारे में पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वार्टर 4 रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट आ गया। एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल इनकम की बात करते हैं। तो देखिए टोटल इनकम सारा जो है यहाँ पे मिलियन रुपीज में है। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो करोड़ में करके बताऊंगा। ये तो आपको मिलियन रुपीज में, मैं आपको करोड़ में करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो देख सकते हो इसका जो है वो 6,477.9 करोड़ इसका रहा 2024 का क्वार्टर 4 में। और 2023 का क्वार्टर 4 की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ 6,230 मिलियन रुपीज। ठीक है, करोड़ रुपीज। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं ईयरली बेसिस, तो देखिए 26,655 करोड़ इसका 2024 में और 2023 में आप देख सकते हो 23,762 करोड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये देखिए हमारे पास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर 4 2024 में देखिए 1,717 करोड़। 2023 की अगर बात करते हैं क्वार्टर 4 तो 1,285 करोड़। ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस देख लीजिए 6,412 करोड़ 2024 में और 2023 की बात करते हैं तो 6,167 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर 4 2024 में 1,717 करोड़ और अगर क्वार्टर 4 2023 की बात करते हैं तो 1,285 करोड़। अगर हम ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो 6,412 करोड़ और 2023 में 6,167 करोड़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अर्निंग पर शेयर की। तो अगर क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो 1 रुपया 32 पैसा और क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो 1 रुपया 02 पैसा। और अगर हम बात करते हैं 1 साल की, अगर 2024 की 4 रुपया 51 पैसा और 2023 की बात करते हैं तो 4 रुपया 72 पैसा इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका जो है वो बढ़ा है। तो ये हमने देखा कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया जो कि बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि इसने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया वो कितना डिविडेंड देने की बात कही है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिविडेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेड डिविडेंड, आप नंबर 2 पे देखिए। अब हम बात करते हैं कि इसका रिकमेंडेड डिविडेंड है वो कितना है इसका। तो देखिए 0.70 रुपीज का रिकमेंडेड डिविडेंड है जो कि 70 पैसा यहाँ पे। ठीक है, पर डे। इसका अगर हम बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है 2023 और 24 का फाइनेंशियल में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिस इज इन एडिशन एंट्रीम डिविडेंड ऑफ 80 रुपया पर शेयर डिक्लेयर्ड ऑन 2 नवंबर 2023, यानी कि 2 नवंबर 2023 को इसने जो है एंट्रीम डिविडेंड भी दिया था 80 पैसे का। और अब जो आपका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया तो 0.70 रुपया का इसने यानी कि 70 पैसे का डिविडेंड देने की बात कही है। ठीक है, तो अगर टोटल मिला देते हैं तो टोटल इसका हो जाता है 1 रुपया 50 पैसे का इसका डिविडेंड और इसका 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अभी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि कब डिविडेंड देना है, उसके लिए शेयर होल्डर से जो परमिशन लेनी पड़ती है वो जैसे ही मिल जाएगा इसके 30 दिन के अंदर ये डिविडेंड देने की बात कर देगा। ठीक है, तो हमने देखा दोस्तों इसका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा खासा है और इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा खासा पड़ा है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसको लेकर के जो न्यूज छपी है। तो देखिए IRFC क्वार्टर 4 डिविडेंड एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अनाउंस डिविडेंड अलोंगसाइड विद द क्वार्टर 4 रिजल्ट। आपने देखा कि क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ इसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो अब चलिए हम एक करके देखते हैं। तो देखिए द बोर्ड ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 0.70 यानी कि 70 पैसे का इसने डिविडेंड देने की बात कही, यहीं पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इसको तो आगे देखिए इसका दिस इन एडिशन टू द एंट्रीम डिविडेंड 80 रुपया पर शेयर इक्विटी डिक्लेयर्ड, यही बात कह रहा है कि जो 2 नवंबर 2023 को जो एंट्रीम डिविडेंड था 80 पैसे का, उसके साथ साथ इसने जो है वो अभी का अनाउंसमेंट कर दिया। अगर टोटल मिला देते तो 1 रुपया 50 पैसा हो गया, 70 पैसा और 80 पैसा मिला करके 10 रुपये का फेस वैल्यू इसका, वही बात कह रहा है। और अगर बात करते हैं तो अभी जो है वो 70 पैसे का डिविडेंड दे दिया।
इफ डिक्लेयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग विल पेड ऑफ द शेयर होल्डर विद इन द 30, यही बता रहा है कि 30 डे के अंदर इसका जो है वो पेड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, स्टेट ओन्ड कंपनी रिपोर्टेड 34% राइज इन द प्रॉफिट, 1717 करोड़ का इसका, जो कि 34% से बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं इसका जो प्रॉफिट है तो वो देखिए 1285 करोड़ इसका था लास्ट ईयर में, ठीक है, वहां से जाकर के ये बढ़ गया। बात करते हैं टोटल इनकम तो 6477.9 करोड़ का रहा, और अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो 6230.2 करोड़ का था, ठीक है। तो ये था इसका पूरा न्यूज, Q4 का रिजल्ट, और साथ ही इसका जो डिविडेंड देने की बात कही इसको लेकर के, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल एस्पेक्ट को कि टेक्निकली ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो देखिए अगर हम टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो वेरी बुलिश नजर आ रहा है टेक्निकल रेटिंग, आप देख सकते हो अपने इन्वेस्टरों को मल्टीपल का रिटर्न दे चुका है 400% का एक साल के अंदर, तो जाहिर सी बात होगा। और अभी इसका जो Q4 रिजल्ट वो भी शानदार इसका रहा। अगर हम बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट तो 175 रुपया 85 पैसा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 178 रुपया 45 पैसा, पहला सपोर्ट 170 रुपया 80 पैसा, दूसरा सपोर्ट 168 रुपया 35 पैसा इसका, ठीक है। अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए एक वीक में 14% से बढ़ चुका है, एक महीने में 27% से बढ़ चुका है, 3 महीने में 16% से बढ़ चुका है, 2024 में 81% से, और एक साल की बात करते हैं तो 436%, और 3 साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 670% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस तो देखिए टुडे अगर हम बात करते हैं आज की तो देखिए 15 करोड़ शेयर इसका ट्रेड किए गए हैं। यस्टरडे की बात करते हैं तो देखिए 3 करोड़ इसका शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से 2 करोड़ की डिलीवरी ली गई, तो देख सकते हो 3 करोड़ से सीधा बढ़ करके 15 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 7 करोड़ इसका शेयर जो है वो ट्रेड किया है, जिसमें से 2 करोड़ की डिलीवरी ली गई। अगर हम एक महीने के एवरेज की बात करते हैं तो 5 करोड़ पर डे ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से 2 करोड़ इसकी डिलीवरी ली जा रही है, ठीक है। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आपके जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं उनका क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आ गया इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस। तो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड तो देखिए 4 म्यूचुअल फंड इसमें और जो है वो जुड़ गए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और टोटल इनका 20 हो गया। टोटल होल्डिंग 0.18%, और चेंजेस की बात करते हैं तो 0.22% से नेगेटिव चेंज है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 97 इसमें से निकल गए, और बचे हैं इसमें 11, ठीक है। चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए 0.02% का होल्डिंग है, और चेंजेस 1.1% से इसका चेंजेस है, ठीक है। अब तो हमने ये सब देख लिया, क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लिया, डिविडेंड भी देख लिया। अब हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को कि फंडामेंटली कैसे कर रही है। तो देखिए IRFC एक आ गया, मार्केट कैप की बात करते हैं 2,35,429 करोड़ का है। ROC की बात करते हैं 5.73%, अगर ROC की बात करते हैं 13.6%। हाई और लो देखिए 31 रुपया 20 पैसा से 193 रुपया पहुंचा है, फेस वैल्यू 10 रुपये का। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 37 रुपया 60 पैसा, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 4 रुपया 51 पैसा है, ठीक है। अगर हम देखिए एक साल के चार्ट पैटर्न तो एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था 33 रुपया 35 पैसे पे, और अभी आप देख सकते हो ये ट्रेड कर रहा है जो वो आप देख सकते हो 180 रुपया 90 पैसा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 23,892, और अभी देखिए 26,645 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए मार्च 2023 में 23,758, और मार्च 2024 में 26,512। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 6,337, और मार्च 2024 में 6,412। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 6,337, और मार्च 2024 में 6,412 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है बड़ा है इसका, ठीक है। बात करते हैं इसके हम ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो चल रहा है वो 12% का सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 1% से चल रहा है, और अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो ये बहुत शानदार से बढ़ रहा है 419% से। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 14% से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसके बैलेंस शीट, तो ये हमारे पास इसका बैलेंस शीट आ गया। सबसे पहले हम इसके रिजर्व की बात करेंगे, तो रिजर्व की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2023 में 32,402, और अभी देखिए 36,110 करोड़ हो गया। अगर हम इसके उधार की बात करते हैं बोरिंग, तो बोरिंग देखिए 4,12,039 करोड़ है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बोरिंग आपको यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन चूंकि ये जो बोरिंग करने वाली ही कंपनी है, ये आपका रेलवे सेक्टर के लिए बोरो करती है पैसा मनी मार्केट से और भी दूसरे जो इन्वेस्टर उनसे, और उसको उठा करके देती है सरकार को, देती है जो कि आपका रेलवे सेक्टर में लगता है, और फिर वहां से पैसे जनरेट करके अपना मुनाफा कमाती है और वापस पैसे लौटाती है। तो ये बोरिंग इतना ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 26 करोड़ का फिक्स एसेट है इसके पास, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। बात करते हैं इसके प्रमोटर, तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास 86.36% का स्टेक है। FII की बात करें तो FII के पास देखिए 1.08% का स्टेक है, और DII की बात करते हैं तो 0.89% का स्टेक है, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 11.68% का स्टेक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, इसका Q4 का रिजल्ट जारी हो गया, और साथ ही इसमें जो होगा 70 पैसे का डिविडेंड देने की बात कह दी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डर से अगर अप्रूवल मिल जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो लगभग 1 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड हो जाएगा, जो 2 नवंबर 2023 को 80 पैसे का दिया था वो मिला करके, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।